नमस्कार मिस। वीडियो जब एंड हो जाएगा ना तो मैं आपसे वैसे कुछ कहना चाहती हूँ, तो प्लीज सुन लेना। ओके चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दुनिया, मैं तुम्हें देख के डर गई। मैम आप मेरी बातें सुन के स्माइल कर रही थी ना? ऐसी कोई बात नहीं थी। और तुम अपनी टीचर से फिर से फ्लर्ट कर रहे हो। मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, सुधर जाओ। क्या हुआ मिस जीनू? देखिए ना सर, मुझे जब भी मिलता है ये मुझसे फ्लर्ट करने लग जाता है। आप हो इतनी सुंदर। क्या क्या आपने कुछ कहा? नहीं आप जाइए, मैं इसे समझा दूंगा। और वैसे आपको याद है ना, कल हमें संग में कैंप पे जाना है। मुझे पता है, और आप इसे अच्छी तरह से समझाना कि आइंदा मुझसे फ्लर्ट ना करे और मुझसे वो दूर रहे। तुम ये क्या कर रहे हो? मिस्टर जॉन ने कहा था मुझे तुम्हें स्टूडेंट बनाने का, और तुम यहाँ पे फ्लर्ट करते फिर रहे हो। अपनी मैम के साथ इस तरह से बातें नहीं करते। तुम्हें अपनी टीचर को गुरु मानना चाहिए, ना कि उससे फ्लर्ट करना चाहिए। ओह सॉरी सर, वो जीनू मैम को देख के पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मैं बिल्कुल पागल सा हो जाता हूँ। मेरे दिल पे मेरा काबू नहीं रहता। पर तुम अपने दिल पे तुम्हारा काबू रखो, क्योंकि वो तुमसे पटने नहीं वाली। समझ गए ना? मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। समझ गए ना तुम? अब जाओ अपने क्लास में। वैसे सर, क्लास तो खत्म हो गई, तो मैं अकेला क्लास में जाके क्या करूँगा? तो अपने घर जाओ। अरे हाँ, घर से याद आया, मेरे जेके सर कहाँ है? क्या हुआ जेके सर, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या आपको किसी ने परेशान किया है क्या? आप बस मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। देखो बॉडीगार्ड, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस क्लास खत्म हो गई ना, तो मुझे जल्दी घर जाना था, इसीलिए मैं भाग रहा था। आप चलो तुम भी। जी जेके सर, चलिए। ओह चिमचिम, घर जा रहे हो अपने? और वो भी साइकिल से? मतलब कि तुम गरीब हो, है ना? हाँ, मैं गरीब हूँ, पर तुम तो अमीर हो ना। तुम्हारी कार कहाँ है? ओह हाँ, वो हाँ मेरी कार। वो अपन के ड्राइवर को कहा था कि रहने दे, आज अपन साइकिल से आ जाएगी, क्योंकि अपन के ड्राइवर की तबीयत खराब थी। इसीलिए अपन ने कहा था उसे कि तू रहने दे। बस इसीलिए अभी अपन अकेली जा रही है। ये बड़ी अजीब बात है। तुम इतनी अमीर होने के बाद भी क्या तुम्हारे घर में एक ही ड्राइवर है? एक मिनट चिमचिम, पहले तो तू अपन को ये बता कि तू पिछले जन्म में क्या सीआईडी था जो इतनी पूछताछ कर रहा है अपन से? अपन कुछ भी करे, अपन कार में जाए या पैदल जाए, तेरे को उससे क्या? अरे मैं तो तुमसे बस पूछ ही रहा था, तुम इतनी गुस्सा क्यों हो रही हो? नहीं, अभी अपन गुस्सा नहीं हुआ तेरे ऊपर, अभी बताती है मैं कि गुस्सा क्या होता है। अरे ये क्या कर रही हो? तुम मेरे बैग को क्यों छीन रही हो? ये ले तेरा बैग, चिमचिम पे का। ये शरारती बिल्ली फिर से मुझे छेड़ के चली गई। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मेरी किस कुकी के साथ होने ही वाली थी, उसके साथ तो नहीं हुई, पर उसके भाई के साथ जरूर हो गई। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सब कितना अजीब था ना। और वो पता नहीं जेके क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। कुकी कुकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने ये सब क्या किया? तुमने मेरे भाई को किस कर लिया? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो?
क्योंकि वो पता नहीं एक्सीडेंटली हुआ था वो सब। मैं तुम्हें किस करने वाला था पर मैंने तुम्हारे भाई को कर दिया। वो किया नहीं, एक्सीडेंटली हो गया। क्या तुम सच कह रहे हो तेयुंग? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है ना कुकी, जब से ही तुम मेरे दिल में समा गई हो। और आज पूरा दिन भर मैंने बस तुम्हारे बारे में सोचा कुकी। मैं तुम्हें शब्दों में बयां करके नहीं बता सकता कि तुमसे मिलने के बाद मुझे तो प्यार ही हो गया तुमसे। आई लव यू कुकी। तेयंग होश में आ। नालायक, ये क्या करने जा रहा था अपने बाप के साथ? और तूने जेके के साथ क्या तूने जेके को किस करके आ गया? मैंने तुझे उसे सॉरी बोलने को कहा था, तूने उसे किस कर लिया। मेरी नाक कटा दी। तेयंग, तो मेरा बेटा नहीं हो सकता। और ये कुकी कौन है? तू उसे समझ के मुझे किस कर रहा था, बता। डैड, सॉरी। वो मैंने जेके को किस नहीं किया था। वो सब एक्सीडेंटली हुआ था डैड। वैसे जो आप सोच रहे हो ना डैड, मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं आपकी नाक नहीं कटा सकता। और वैसे डैड, एक बात बताओ, मुझे आपकी बहू मिल गई। और आपको पता है वो कौन है? वही जेके की सिस्टर है। तेरे पसंद करने से क्या होता है? उस लड़की ने भी तुझे पसंद करना चाहिए, और खास करके उस जेके ने तुझे पसंद करना चाहिए। अगर वो लड़की तुझे पसंद करती है तो मैं बात करूंगा शादी की जाके। आपके चरण कहाँ है डैड? मैं उन्हें छूकर आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। बस बेटा, इतना खुश मत हो, क्योंकि मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। मैं तुझे बताना चाहता था टेयंग कि शादी से पहले शादी होगी। हाँ डैड, मेरी शादी, पता है मुझे। नहीं बेटा, तेरी नहीं, मेरी शादी होगी। डैड, ये सब क्या बोल रहे हो आप? अरे नालायक, पहले मेरी पूरी बात तो सुन, वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। हाँ ठीक है डैड, बोलिए। वो तुम्हारी टीचर है ना, जीनू, वो सोच रहा था मैं उनसे बात करूं शादी की मेरे साथ। तुम्हारी जीनू मैम को मैं तुम्हारी मॉम बना दूं। छी डैड, आपकी चॉइस कितनी अच्छी है, पर आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी मॉम आज भी आपसे प्यार करती है डैड। और अगर मेरी मॉम को ये सब पता चल गया ना डैड, तो वो आपको ऊपर बुला लेगी। अच्छा, वो गई है मेरी बेचारी मॉम। मैं उनके साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होने दूंगा। आपके लड़के की शादी की उम्र हो रही है और आप अपनी शादी की बात कर रहे हो। शेम यू डैड, शेम यू। इसे मैंने ऐसा भी क्या कह दिया जो इसे शर्म आ रही है? खुद तो मुंह काला करके आया है और अपने बाप को सिखा रहा है, नालायक कहीं का। क्या सच में टेयंग की मॉम मुझे याद करती होंगी? सॉरी टेयंग की मॉम, पर मुझे भी तो देखो, मेरी भी तो उम्र हो रही है। मेरे साथ भी तो कोई होना चाहिए ना, जो मेरी आधी अधूरी लाइफ का सहारा बने। और मैं जीनू को बहुत पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं उसे अपनी दिल की बात बता दूंगा। पर चिंता मत करना, तुम्हें भी पसंद करता हूँ। सुबह जो भी मेरे साथ हुआ मेरे दिमाग में घूम रहा है, मेरा सर घूम जाएगा। ये सब सोच के मेरे दुश्मन के साथ मेरी किस हो गई, मेरी फर्स्ट किस। बस बहुत हुआ, अब मैं बाहर जाना चाहती हूँ, माइंड फ्रेश करूंगी। बहुत सुबह से वही चीजें घूम रही है मेरे दिमाग में। उस टेयंग का चेहरा मेरे बार मेरी आंखों के सामने आ रहा है। जा कुकी, अपना माइंड फ्रेश करने बाहर जा। कुकी, कहाँ जा रही हो इतनी रात को? वो मॉम, मैं बाहर घूमने जा रही हूँ। ठीक है कुकी, जल्दी आना। अरे युंगी बेटा, तुम आ गई? हाँ डैड, मैं आ गई। वैसे मुझे अभी अपने वर्क पे जाना है और कल सुबह कैंप पे भी जाना है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, कल सुबह के लिए ना बंदोबस्त करके रखना डैड। आपको पता है ना, एक अच्छी सी शानदार कार मेरे लिए तैयार होनी चाहिए। देखो युंगी बेटा, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ कभी सच नहीं होता। और डैड, झूठ भी कभी कभी सच हो सकता है, और ये मैं साबित करके बताऊंगी। सिर्फ एक झूठ से आज कॉलेज के पूरे स्टूडेंट मेरे दोस्त हैं। अच्छा युंगी बेटा, अगर किसी को कॉलेज में पता चल गया तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? और डैड, मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगी, तो सबको कैसे पता चलेगा कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ? सुनो युंगी, तुम ये सब क्या बक रही हो? हमें रिच बनने की कोई जरूरत नहीं है, हम जैसे है वैसे ही ठीक है। रिच लोग बहुत मतलबी होते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते। सॉरी मॉम, मैं कुछ ज्यादा बोल गई। बस मैं आप लोगों को इस हालातों में नहीं देख सकती।
आई प्रॉमिस यू मॉम डैड, मैं हमारी लाइफ बदल के बताऊंगी। मैं मन लगा के पढ़ूंगी। वैसे मैं चलती हूँ, अभी मुझे टाइम हो रहा है, मुझे अपने जॉब पे जाना है। बाय बाय। यूंगी कल डिनर तो कर लो। मैं वही कर लूंगी मॉम, बाय। ठीक है यूंगी, जल्दी से आ जाना। हमारी बेटी को क्या पता कि उसकी मॉम कितनी अमीर है ना? ये क्या बोल रहे हो तुम? ये सब हमारी बेटी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ ठीक है, अच्छा। ओ गॉड, कितना डेंजरस सपना था मेरा। पर क्या सपना था ना, और काश वो सब सच होता तो मैं शायद कुकी को किस भी कर पाता। प्लीज गॉड, काश ये सपना सच हो जाए। मैं कुकी को एक बार किस करना चाहता हूँ। अरे यूंगी बेटा, मुझे पता था कि तुम आने वाली हो। ये अपुन का तो घर है, अपुन यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? अरे हाँ बेटा, ये तेरा ही तो घर है, पर ये मेरा भी घर है। और बेटा मुझे जल्दी से बता दे कि तुझसे मांगना है किराया कि तेरे बाप से मांगने का है। और 2 मंथ का किराया बाकी है बेटा। अगर तुमने इस बारी पे भी किराया नहीं दिया तो दूसरे किराएदार है मेरे पास, जो कि तुम्हारे घर में रहने को तैयार है। ओए बुड्ढे, तू अपुन को डराता है? 1 हफ्ते बाद अपुन तेरे पैसे तेरे मुंह पे फेंकेगी। हाँ, बातें करने से कुछ नहीं होता। अभी जा रहा हूँ मैं यहाँ से। साला बुढ़ा अपुन को धमकी दे रहा था। अब मैं यहाँ से जाती हूँ, मुझे टाइम हो रहा है। ये कर लिया मैंने सब रिकॉर्ड, और ये जाएगा मेरे बॉस के पास। तो ये है तुम्हारा राज जो तुम सबसे छुपा रही हो। ये क्या, मेरी आंखें ठीक तो है ना? ये कुकी है? कहीं मैं फिर से सपना तो नहीं देख रहा हूँ? ओह गॉड, चलो यहाँ तो नहीं आएगा वो टेम। ये सच में कुकी है? ये क्या, गॉड ने मेरी इतनी जल्दी सुन ली? मेरा सपना सच हो गया क्या, या फिर अभी भी ये ड्रीम है? तुम कुकी हो ना? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्या बोल रही हो कुकी? मुझे कुछ भी सुने नहीं आ रहा। तुम मेरे साथ चलो। हे आर्मी, मैं फाइनली आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने कुछ कहा नहीं, तो मुझे एक आर्मिस ने मुझसे पूछा कि आप ठीक तो हो ना, आप बहुत लेट अपलोड कर रही हो वीडियो, तो आप मुझे बता सकती हो कुछ परेशानी है तो मैं आपको बता दूँ कि मुझे कोई परेशानी तो नहीं है, और ना ही मेरी अभी तबीयत ख़राब है। बस आजकल मेरा काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, इसीलिए आजकल मैं थोड़ी बिजी चल रही हूँ। और मुझे पता है आर्मीज कि आप सभी मेरे स्टोरी का बहुत वेट करते हो, और मुझे भी आप सभी को इंतजार करवाना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए जैसे ही मेरी स्टोरी कंप्लीट होती है ना, तो मैं उसे जल्दी से अपलोड कर देती हूँ। जैसे ही आप सभी को भी इंतजार रहता है मेरी स्टोरी का, वैसे मेरी मॉम भी इंतजार करती है मेरी स्टोरी के लिए। तो आर्मीज, आपको मेरी मॉम से कुछ सीखना चाहिए, वो भी वेट करते हैं, तो आप सभी को भी वेट करना चाहिए प्लीज मेरे लिए। और आर्मीज, मुझे पता है कि आप सभी को झटका लगाऊंगा ये सब सुन के कि मेरी मॉम स्टोरी देखती है। हाँ, मेरी फैमिली में सब लोग हैं जो स्टोरी देखते हैं, क्योंकि हम सब BTS आर्मी से। पर आर्मीज, मेरी मॉम JK टॉप की फैन है, JK टॉप स्टोरी देखती है, और मैं भी JK टॉप की फैन हूँ। हाँ, आपको एक और बार झटका लगाऊंगा, है ना? और मैं JK टॉप की फैन हूँ, तो फिर मैं टॉप ते क्यों बनाती हूँ? आप सभी यही सोच रहे होंगे। उसका रीज़न है मेरी सिस्टर, तो इसीलिए मेरी सिस्टर को टॉप ते पसंद है, तो मैंने भी स्टोरी टॉप ते ही बनानी चालू की और टॉप ते चैनल खोला। वैसे JK टॉप चैनल बहुत सारे थे, इसीलिए मुझे टॉप ते चैनल खोलना पड़ा। और हाँ, हमारी पूरी फैमिली JK टॉप भी देखती है और टॉप ते भी देखती है स्टोरीज। अरे एक बात मैं बता दूँ कि आप सभी को लग रहा होगा कि मेरे पापा भी देखते हैं स्टोरी, तो ऐसा नहीं है आर्मी, बस मेरी सिस्टर्स और मेरी मॉम।
वैसे तो फैन मेरे पापा भी है बीटीएस के, वो सॉन्ग सुनते हैं बीटीएस के, पर उन्हें समझ में कुछ नहीं आते। और आर्मी, मैं अब से छोटी स्टोरी अपलोड करूँगी। ये जो स्टोरी मैं बना रही हूँ इसे लेकर मुझे बहुत सोचना पड़ता है, जब जाके मैं उसका एक पार्ट बड़ी मुश्किल से बना पाती हूँ। इसीलिए आर्मी, जितनी स्टोरी बनेगी मैं उतनी अपलोड करूँगी, क्योंकि बड़ी स्टोरी बनाने के लिए टाइम लगता है और आप लोग मेरा बहुत वेट करते हो, इसीलिए मैं वीडियो छोटा ही अपलोड करूँगी। वैसे आर्मी, हो सकता है इन फ्यूचर मैं जेके टॉप चैनल खोलूँ, तो क्या आप लोग मुझे उस पर भी सपोर्ट करोगे? और ये मत सोचना आर्मी कि मैं टॉप 10 चैनल संभाल नहीं पा रही हूँ, तो मैं जेके टॉप कैसे संभालूंगी, तो उसकी एडिटिंग मेरी सिस्टर्स करेंगी। वैसे आर्मी, मुझे कमेंट करना क्या मुझे जेके टॉप चैनल खोलना चाहिए। ओके आर्मी, बाय।